अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पेशाब कंट्रोल ना होने का एक मसला होता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। इसमें होता यह है कि किसी बंदे को या किसी औरत को जब खांसी आती है या छींक आती है तो उसका यूरिन जो है वो निकल जाता है, यूरिन के कुछ कतरे निकल जाते हैं या काफी सारा पेशाब निकल जाता है। इस बीमारी को हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। होता इसमें ये है कि जो पेल्विक फ्लोर है यानी कि जो पेशाब की नाली जहां गुजर रही है वहां पे जो मसल्स हैं, जो पट्टे हैं, वो पट्टे कमजोर होते हैं। उन पट्टों के कमजोर होने की वजह से जब छींक आती है तो पेट के अंदर या खांसी आती है तो पेट के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। जब पेट के अंदर प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से पेशाब के कतरे लीक होते हैं, कंट्रोल नहीं हो पाता। जो स्फिंक्टर है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, वो काम नहीं करता और यूरिन लीक कर जाता है। औरतों में ये मसला बहुत ज्यादा कॉमन होता है, मर्दों में ये बहुत कम होता है। बहुत कम ये चीज पाई जाती है मर्दों में, क्योंकि मर्दों की पेशाब की नाली जो है वो लंबी होती है और औरतों की पेशाब की नाली छोटी होती है और पेल्विक फ्लोर भी औरतों में कमजोर होता है। खास तौर पे वो औरतें जिन्होंने बच्चे पैदा किए होते हैं, 4-5 बच्चे उनके नॉर्मल डिलीवरी से हुए होते हैं, उन औरतों में ये मसला और ज्यादा होता है। और बहुत सारी औरतें इसको नॉर्म में ले रही होती हैं, वो कहती हैं कि ये एक नॉर्मल चीज हो गई है, वो इसको इग्नोर कर रही होती है। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके लिए जो है ना पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करनी होती है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज को हम कीगल एक्सरसाइज भी कहते हैं। कीगल एक्सरसाइज पे मैं सेपरेट वीडियोस भी बना चुका हूं, आप वो वीडियोस देखिए। थोड़ा सा बता देता हूं कि कैसे करना होता है। अपनी जो पोटी वाली जगह है ना उसको दबा लेना जोर से, ऐसे जैसे हवा खारिज होने लगे तो दबाते हैं कि हवा ना निकल जाए। जोर से दबाए रखना है, 10 सेकंड तक दबाए रखना है। 10 सेकंड बाद रिलैक्स छोड़ देना है। जो पखाने वाला सुराख है ना, पिछला सुराख जो है, फिर दोबारा दबा लेना है, दबाए रखना है 10 सेकंड तक, फिर 10 सेकंड रिलैक्स छोड़ना है। ऐसे 20 दफा करना है, सुबह 20 दफा दोपहर और 20 दफा शाम ये करना है। ये हम जब करते हैं तो इससे जो पेल्विक फ्लोर है वो बेहतर होता है। इसके अलावा थाइस के दरमियान में पिलो रख लेना है, सरहाना रख के उसको थाइस के साथ जोर से अंदर को यूं दबाना है, दबाए रखना है 10 सेकंड तक, फिर जो है ना उसको ढीला छोड़ देना है, फिर जोर से दबाना है, फिर ढीला छोड़ देना है। ये दूसरा तरीका है। एक है ब्रिजिंग, लेट जाना है, लेट के अपने जो एड़ियां हैं वो अपनी बटक्स के साथ जोड़ लेनी है और उसके बाद बटक्स को ऊपर उठाना है। ऊपर को जब उठाएंगे बटक्स को फिर नीचे ले जाना है, फिर ऊपर उठाना है, फिर नीचे ले जाना है। इसको हम जो है ना ब्रिजिंग कहते हैं। ये वाली एक्सरसाइज भी कीगल एक्सरसाइज में शामिल है, इससे भी इंप्रूवमेंट आती है। इसके साथ जो मेडिसिन ली जाती हैं, जो पहले हम नहीं देते थे ये मेडिसिन, जैसे सोलिफिनासिन है और टॉल्टरेडिन है, लेकिन अब नई रिसर्च है कि इससे भी पेशेंट को इंप्रूवमेंट आती है, क्योंकि मसाने की दीवारें रिलैक्स हो जाती हैं, प्रेशर इतना ज्यादा नहीं पड़ता तो इंप्रूवमेंट आती है। इसके साथ साथ डिलॉक्सिटीन टैबलेट है, उसका इसके ऊपर अच्छा इफेक्ट है, उससे भी इंप्रूवमेंट आ जाती है इसमें। और अगर कोई ठीक ना हो रहा हो तो फिर हम सर्जरीज करते हैं। सर्जरी में क्या करना होता है कि जो पेशाब की नाली है जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं, उसके साथ हम एक स्लिंग लगा देते हैं। स्लिंग लगा के उसको ऊपर उठा देती है और यूरिन जो है ना वो लीक नहीं करता। ये वाली चीज जो है ना ये करते हैं तो उससे जो है इंप्रूवमेंट आती है। तो इस सर्जरी को हम टीवीटी या टीओटी कहते हैं। इसके अलावा ओपन सर्जरीज भी की जा सकती है या ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी भी की जा सकती है, जो पुराने जमाने में होती थी, अब ये चीजें नहीं होती। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पेशाब से रिलेटेड कुछ और बातें पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में आए और हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें दोस्तों के साथ जो हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखते रहना चाहते हैं, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।